Good morning, all students. I am Vijay Pratap Singh, your teacher. I am teaching here now chapter first, business study, and class 12. Once again, I am repeating here now, class 12, subject BST, chapter first. We are going to start here. Listen, dear students. Chapter first name is nature and significance of management. This is our topic. This chapter name. Once again, listen you all. Our chapter name is nature and significance of management. Dear students, if you want to like my channel, you have to subscribe it. Because latest video when it will come there, you have to get directly. Because next time when I will come, once again I will teach you account on the same channel. So listen students, nature and significance of management. This is a chapter name. And we have to know about the management. What is the meaning of management? First we have to know here, management has therefore been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. With the help of that, we can know that three topics: process, effectively and efficiently. Three topics I had underlined here because the three are the very important part of our management. First of all, you have to listen. What is the meaning of management? मैनेजमेंट का हिंदी मतलब होता है प्रबंधन। जैसे अगर हमने कोई कंपनी खोली तो आपने देखा होगा चेयरमैन होता है या एमडी होता है जो उस कंपनी को चलाता है, वही उस कंपनी का नेतृत्व करता है, उसी को प्रबंधन कहते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट एंड थ्री टॉपिक्स आई हैड ऑलरेडी टिक्ड हियर. With the help of that, you can see their total meaning in Hindi also. Dear students, if you want, then you have to make your notes also very easily. आप आसानी से अपने नोट्स को भी बना सकते हैं क्योंकि ये वीडियो लाइव है और YouTube चैनल पे भी आप देख सकते हैं। और लाइव वीडियो के लिए आपको अगर लाइव वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे आप कमेंट ऑप्शन में जाके यस या नो करें। अगर आप लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक नियम समय बता दूंगा, उस नियत समय पर आप अपने YouTube को ऑन करेंगे और उस समय मैं लाइव प्रोसेस में आपको टीचिंग करा सकता हूँ। दिस इज द प्रोसेस. फर्स्ट वन, प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. फर्स्ट वन इज गिवन हियर, प्रक्रिया, प्रभावी ढंग, पूर्ण क्षमता. तो हम ये कह सकते हैं प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम किसी भी काम को आसानी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे प्रक्रिया मीन प्रोसेस, किसी भी काम को करने की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली वी कैन एबल टू डू आवर मैनेजमेंट. हम किसी भी काम को करते हैं तो एक नियम बनाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं और एक प्रोसेस के अनुसार मीन प्रक्रिया के अनुसार ही काम को करते हैं। ये हमारे प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है और प्रबंधन करने की कार्यशैली भी है। जैसे प्रभावी ढंग, अगला आपको बताया जा रहा है प्रभावी ढंग। अगर हमारा प्रभावी ढंग अच्छा है, हमारा मैनेजमेंट करने का तरीका बहुत प्रभावशाली है, तो हम अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या कंपनी कुछ ही समय में नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगी अगर हमारी कार्य करने की शैली प्रभावी होगी तो। जैसे आप लोगों ने बाजार में देखा होगा कि कुछ कंपनियां बाजार में नंबर 1 कंपनी होती हैं और कुछ कंपनियां बाजार में छोटे लेवल पे होती हैं। अगर कंपनियां छोटे लेवल पे हैं तो उसका प्रभावशाली मैनेजमेंट नहीं है। कुछ कंपनियां बाजार में नंबर 1 हो जाती हैं, उसका प्रभावशाली मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मीन्स मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. सेम थर्ड वन, पूर्ण क्षमता. मीन्स when we are going to start our business we have to give a lot of inspiration between that. अगर हमको व्यवसाय करना है तो पूरी क्षमता के अनुसार करनी होती है। हम खूब अच्छे से अगर अपने काम को करते हैं तभी हम व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। That's why once again we have to come on the point, management. Management is the very important part of our business. With the help of that
The three topics are given here. When we have to follow these three, we have to achieve our goal and we have to get our success. Same process we are going to follow. With the help of these things, we can able to make our notes also. Dear students, if you want, then you can able to write your notes also. With the help of that, you have to make your notes. This is the NCERT based. What I am going to teach here, the each and every topics are given in the NCERT books. And one more thing, when you have to get next video, it will also same process. So that's why you have to subscribe my channel. One more thing, character of management. Now we had seen here meaning of management and definition of management. Now we have to see the character of management. So first one is given here, management is a goal oriented process. इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें प्रभावशाली करना होगा, और ये किससे रिलेटेड है, हमारे गोल ओरिएंटेड से। हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अच्छा मैनेजमेंट करना होगा, एक प्रभावशाली मैनेजमेंट करना होगा, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, गोल को प्राप्त कर सकते हैं। सपोज बाजार में अपनी कंपनी को हमें नंबर 1 पोजीशन पे ले जाना है, तो हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसकी सहायता से हमारा कंपनी बाजार में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचेगी। So that's why first character is a very important part for that. So once again we are repeating, first one, management is a goal oriented process. These are the things. After that, second one, management is all pervasive. Okay dear students, because for that I am going to say you, listen, pervasive we can say that is a very important part of that. व्यापक, मैनेजमेंट बहुत व्यापक होता है, ये छोटे मात्रा पे नहीं है, ये बहुत बड़ा और बहुत विशाल हो सकता है। जैसे you know that we have a PM and CM, they are also managing our Indian nation at each and every level. जैसे आपको पता है कि CM आपके राज्य का कितना अच्छा मैनेजमेंट करता है और PM आपके देश का। ऐसे ही एक कंपनी में एक MD होता है, एक चेयरपर्सन होता है, वो अपनी कंपनी को क्या करता है, व्यापक रूप से देखता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैनेजमेंट एक छोटे दायरे में भी हो सकता है और बहुत बड़े एरिया में भी, जिसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। वी कांट एबल टू स्टॉप इन द लेवल, छोटे में भी हो सकता है और ये बहुत बड़े व्यापक रूपों में भी है। इसकी सहायता से वी कैन से दैट इज अ वेरी प्रेवेसिव वर्क फॉर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेम वन, मैनेजमेंट इज ए multi-DN. We can say that next one is the complex activity also. Complex mean ये मिली जुली भी है। Complex we can say that which is important part of our management. Management is a complex activity, we can say that. Here complex activity, third number, there is a 3 subtopics are given here. Subtopic means this is the third, management is a complex activity, main important part. But here 3 main subtopics are also given here. Management of work, management of people, management of operations. With the help of that we can manage our company. So first one is given here, management of work. With the help of management of work we can able to achieve our goal. Because you know that, आप सबको पता है, अगर हम कंपनी को चलाते हैं उसमें हजारों लोग काम करते हैं, तो हजारों काम भी होंगे, तो हम सब कामों को क्या करते हैं, प्रबंधन के अनुसार काम को कराते हैं। जैसे आप लोग 12th क्लास में हैं, आप सबको पता है कि आप 12th क्लास के छात्र हो, आपकी क्लास में 5 सब्जेक्ट टीचर आते होंगे और टाइम टू टाइम पढ़ाते होंगे। तो ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल टीचर्स आर कमिंग एंड दे आर टीचिंग यू। दीज आर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की प्रक्रिया है कि एक क्लास में 5 टीचर बारी बारी समयानुसार आते हैं और आपको पढ़ाया जाता है। ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। सेम प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ पीपुल। जैसे हमारे कंपनी में हजारों लोग काम करते हो, तो हजारों की संख्या में सबको हम जानते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। वी कैन एबल टू नो ईच एंड एवरीवन। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपुल इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट। सपोज इन योर कंपनी 1000 नंबर ऑफ पीपुल्स आर देयर। अगर आपकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं
तो आप सबका प्रबंधन का नेतृत्व लेते हो, नेतृत्व करते हो, जिसकी सहायता से आपकी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट आई एम ए टीचर, माई नेम इज विजय प्रताप सिंह, आई एम टीचिंग इन ए स्कूल हायर सेकेंडरी सब्जेक्ट BST class 12. Suppose, for example, I am teaching in which school there is a 200 teachers and one senior person who is taking management means MD. He is the chairperson management of work he is doing. मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि हम जिस भी स्कूल में पढ़ाते हो, अगर 200 टीचर हैं तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल किसके हाथ में? हमारे MD जी के हाथ में, जो अपने सारे टीचरों को मैनेजमेंट अच्छी तरह कर रहे हैं और क्लास वाइज सबसे अच्छे नियत समय पे पढ़वाया जा रहा है। ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, क्योंकि हम सबको ध्यान देंगे। ईच एंड एवरी वन विल द नोट, वी हैव टू नोटिस इट एंड टाइम टू टाइम वी हैव टू सेंड देम इन देयर इंडिविजुअल क्लासेस। बिहाफ ऑफ दैट वी कैन नो दैट दिस इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सेम मैनेजमेंट ऑफ operations means what is the work we are going to give you, we have to manage it, we have to see it and search it. The work is a continuous process, it should be done with the help of you, otherwise with the help of me. We have to know that the work is completed or not. With the help of that we can able to know this is the process and this is the goal oriented process. When we have to follow these things, management of work, management of people, management of operations, when we have to follow these all 3 topics, we have to get our goal. We have to get our goal and we have to be a success person. अगर हम कोई कंपनी चलाते हैं, इन सारे रूल रेगुलेशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम व्यवसाय में नंबर 1 पोजीशन पे रहेंगे। ये छात्रों, आप सबको ये बताया जा रहा है, ये टॉपिक्स हैं, आप इससे अपने नोट्स को बनाएं। आपके इस चैप्टर फर्स्ट अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आपको धीरे धीरे 12 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। 12 चैप्टर पढ़ने के बाद सारे नोट्स को आपको राइट डाउन करना है, उतारना है, रिवाइज करना है और सारे टॉपिक को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। दूसरी चीज, आप जब 12th का बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आपके चैप्टर यही होंगे, लेकिन वो केस स्टडी के क्वेश्चन में क्वेश्चन आते हैं। 60% नियर अबाउट क्वेश्चन कम केस स्टडी, 60% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके सिलेबस से हैं, लेकिन वो क्या है? केस स्टडी है। तो केस का मतलब क्या है? एक कहानी बताई जाएगी, उस कहानी को आपको समझना है और इस टॉपिक को लिखना है कि किस टॉपिक से संबंधित वो है और इसको एक्सप्लेन करना है, जिसका आपको नंबर दिया जाता है। फुल मार्क्स यू विल गेट। सेम दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट एंड रिवाइज इट। सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुने और सारे पॉइंट्स बहुत ही जरूरी हैं आपके लिए केस स्टडी में। केस स्टडी के लिए आपको सारे चैप्टर्स भी बताए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट नाउ वी आर स्टार्टिंग, सो इंट्रोडक्शन शुड बी हियर। यू हैव टू सी एंड मेक योर नोट्स। एंड वन मोर थिंग, इफ यू लाइक माई वीडियो you have to share and subscribe it if you have liked, then otherwise we have to start. Next one, management is a continuous process. Fourth one topic is here. Once again you have to see management is continuous process. With the help of that we can say that management is a very important part of our work, but it should be continued. मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको हम कभी रोक नहीं सकते। मैनेजमेंट अगर हम किसी कंपनी को करते हैं तो वो मैनेजमेंट हमारा कंटिन्यू होता है, एक दिन के लिए नहीं। कंपनी अगर 100 साल है तो 100 साल भी उसके प्रबंधन किया जाता है। कोई ना कोई एक चेयरपर्सन होता है जो कंपनी को चलाता है, मैनेजर, डायरेक्टर, व्हाटएवर, ए लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर इन द कंपनी। कंपनी का नाम नहीं बदलता है, एमडी भले बदलते हो। कोई कंपनी अगर 500 साल रहती है तो 500 साल कोई एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन कंटिन्यू प्रोसेस में वहाँ चेयरपर्सन कोई ना कोई हमेशा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आरबीआई का गवर्नर हमेशा चेंज होते हैं। क्या आरबीआई बदल जाती है? नहीं, आरबीआई एक ही ब्रांच है, लेकिन गवर्नर क्या है, उनके चेंज होते रहते हैं। बिकॉज ए कंटिन्यू प्रोसेस, इट शुड बी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्क, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट. That's why when we have to start our business, we have to manage it in continuous process. We have to go and check per day, per minute, per year. That's after that you will get
your goal. Your company will get number 1 position. Same, management is a group activity. We can say that management is a group activity. Group activity means एक समूह, जिसमें हम एक समूह का भी मैनेजमेंट प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं. जैसे टॉपिक 5th, वंस अगेन, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. इसके मैंने 4 सब पार्ट भी आपको यहाँ पे लिख दिया है, आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं. जैसे फर्स्ट वन इज प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग. यहाँ आपके 4 सब टॉपिक्स लिखे गए हैं. ये चारों सब टॉपिक फ्यूचर में जाके, मतलब इसी 12th में ही आपके फुल एक चैप्टर्स बन जाएंगे, और पूरे एक चैप्टर को आपको पढ़ना है और रिवाइज करना है. और इन सारे चैप्टरों से केस स्टडी दिया जाता है बोर्ड के एग्जामों में. और बीच में जो होने वाले आपके टेस्ट हैं, प्री बोर्ड है, सारे एग्जाम्स को अचीव करोगे. सारे क्वेश्चंस आप इसी से मिलेंगे. अगर आप मेरे वीडियो को पढ़ते हैं, आसानी से इसे समझते हैं और नोट्स को बनाते हैं, तो पूरे साल में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी इन द BST एंड अकाउंट्स. यू विल नेवर फेस अ सिंगल प्रॉब्लम इफ यू विल हियर इट इन द प्रॉपर वे. अगर अच्छे तरीके से आप इसे सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी. इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स फ्रॉम दैट. बिकॉज मैं जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेके पढ़ा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि केस स्टडी आपको सॉल्व करने में आसानी हो. और केस स्टडी आपको फ्यूचर में सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद लाइव वीडियो में पढ़ाए जाएंगे, लाइव यूट्यूब चैनल पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो. नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन इज गिवन हियर प्लानिंग. फर्स्ट वन, लिसन यू हैव टू हियर. इफ वी हैव टू स्टार्ट अ कंपनी, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्लानिंग. अगर हमें कोई कंपनी का प्रबंधन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग. हमारे कंपनी में जो हमारे प्लान्स होंगे वो सबसे अच्छे होने चाहिए, या प्लान के अंतर्गत ही हमें कंपनी को आगे बढ़ाना है. विदाउट प्लानिंग वी कांट एबल टू डू एनीथिंग. बिना प्लान के हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते. वी हैव टू मेक अ प्री प्लान, अदरवाइज प्लान, एंड वी हैव टू स्टार्ट आवर बिजनेस. अदरवाइज वी आर गोइंग टू डू एनीथिंग विदाउट एनी प्लान, वी कांट एबल टू गेट अ सक्सेस. अगर बिना प्लान के आप कोई काम करते हो तो सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते हैं. लेकिन अगर कोई काम हम प्लान बना के करते हैं, वी आर मेकिंग अ प्री प्लान, आफ्टर दैट वी आर गेटिंग आवर गोल, एंड कंपनी इज बिकम हाई पोजीशन. कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचती है. सेकेंड वन इज अ कंट्रोलिंग. अगर हमारे पास कंपनी है, कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, हजारों काम उसमें किए जाते हैं, तो हमें उस पर कंट्रोलिंग बीमारी होनी चाहिए. प्रबंधन का इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोलिंग. विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग वी कैन एबल टू अचीव आवर गोल. सेम थिंग, वंस अगेन वी हैव गिवन द फर्स्ट टॉपिक, बिकॉज द 4 टॉपिक्स आर गिविंग हियर. ये चारों टॉपिक्स आपसे रिलेटेड गोल से ही हैं आपके, क्योंकि हमारी कंपनी एक ही लिए खोली जाती है, एक ही मेन मोटिव है, टू अर्निंग प्रॉफिट. आवर मेन मोटिव इज दैट अर्निंग प्रॉफिट. व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस फॉर ओनली अर्निंग प्रॉफिट. हम व्यवसाय इसीलिए करते हैं कि हमें मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना. प्रॉफिट तभी हम कमा सकते हैं जब हमारी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग और ऑर्गेनाइजिंग सबसे अच्छी हो. अदरवाइज बिजनेस विल नॉट वर्क इन द प्रॉपर वे. सेम, थर्ड वन, लीडिंग, नेतृत्व. एक कंपनी में मुखिया बनाया जाता है, जैसे MD हो, वो मैनेजर बनाता है, फोरमैन बनाता है, जो आपकी कंपनी को लीड करते हैं लोग. हजारों लोगों को काम कराया जाता है, हजारों तरीके से काम कराया जाता है. तो लीड कंपनियों को किया जाता है. जैसे एक नेता होता है, एक लीडर होता है, वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हजारों काम करता है, हजारों प्लानिंग करता है, जिसकी सहायता से हम क्या होते हैं, नंबर 1 पोजीशन को प्राप्त करते हैं. जैसे हमारा एक परिवार है, माता पिता, भाई बहन सब हैं, तो हमारे घर के सबसे बड़े लीडर हमारे पिताजी हुए. क्यों? क्योंकि वही हमारे परिवार का मैनेजमेंट करते हैं. ही इज द लीडिंग एंड ही इज द लीडर पर्सन. अदरवाइज वी कैन से ही इज लीडिंग इज माय फैमिली. वो हमारे परिवार को लीड कर रहे हैं, जिसके नेतृत्व में हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है. ठीक है, ऐसे ही आप सब इसी एग्जाम्पल के अनुसार सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि केस स्टडी में ऐसे एग्जाम्पल्स आपको काम में आएंगे. नेक्स्ट वन इज हियर ऑर्गेनाइजिंग.
With the help of that, we can say that what the work is given the company we are going to organize, it should be also in the proper way and in the proper planning. Behalf of that, if planning, organizing, leading and controlling is improper, your company will get your goal and you should be in the first and top position. Next one is given here. Management is a dynamic function. Management is a dynamic function. Means management will never stop. You have to do management day to day. You have to improve your management. Because if companies are getting first position, you have to be in the proper way. Otherwise, you will not win the first. You will get second position after some time. जैसे अगर कंपनी बाजार में नंबर 1 पोजीशन पे है तो उसे नंबर 1 पोजीशन पे बने रहने के लिए भी बहुत से कार्यों को बढ़ाना होगा, प्लानिंग को हमेशा बदलनी होगी, चेंज करनी होगी। नहीं तो बाजार में हजारों कंपनियां रन करती हैं जो नंबर 1 पोजीशन पाने के लिए ही काम करते हैं। तो नंबर 1 पोजीशन बनने के रहने के लिए ही हमें डायनेमिक फंक्शन को फॉलो करना होगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में 2 बच्चे हैं तो जो टॉप फर्स्ट होता है वो हमेशा टॉप फर्स्ट बने रहने के लिए खूब मेहनत से पढ़ता है। क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन वाला भी उतनी मेहनत से पढ़ता है क्योंकि वो फर्स्ट आना चाहता है। अगर टॉप फर्स्ट वाला थोड़ा पढ़ने में चूक करेगा तो सेकंड वाला फर्स्ट आ जाएगा। सेम प्रोसेस हियर इन द कंपनीज आल्सो। वी हैव टू वर्क इन हार्डली। दैट्स व्हाई वी विल गेट द फर्स्ट पोजीशन, अदरवाइज वी विल गो इन द डाउन। Next one, management is an intangible forces. We can say that in normal way, management is a very important part of our business. आप सबको पता है कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, लेकिन ये दिखता नहीं है, अदृश्य है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये कार्य करने की एक शैली प्रदान करता है। जिस गाइडलाइन के अनुसार हम काम करते हैं वो प्रत्यक्ष होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, महसूस किया जा सकता है। हमें फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट योर फादर है टोल्ड गो इन द मार्केट एंड परचेज दीज थिंग्स एंड बट डोंट परचेज रॉन्ग मटेरियल। तो आपको याद है कि आपके पिता ने कहा है कि बाजार जाओ सामान खरीदो, लेकिन ये सामान मत खरीदना जो खराब हो। तो वहाँ आपके पिता का गाइडलाइन है आपके दिमाग में, जो आपको प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा है लेकिन आपके अंदर वो जहन में है कि पापा ने कहा है कि मुझे ये सामान नहीं खरीदना है। तो उनकी शक्ति हमारे साथ है, इसलिए हम उस काम को कर रहे हैं। वहां उनको साथ लेके नहीं गए हैं, बट गाइडलाइन इज देयर। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट, रूल रेगुलेशन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द मार्केट। बाजार में हजारों रूल रेगुलेशन रोड पे साइन बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं, जिसे हम देखते ही फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटेजिबल फोर्सेस को दिखाता है, जो अदृश्य है, लेकिन बोर्ड हमें सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। यहाँ टर्न है, यहाँ रुकना है, यहाँ स्कूल है, यहाँ क्रॉसिंग है, जो सारी चीज़ें हम फेस करते हैं, देखते हैं और जानते हैं, जिसकी सहायता से हम ये कह सकते हैं कैसे ये हमारे संगठन के कार्यों में सम्मिलित होता है। दिखता नहीं है, महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ आवर मैनेजमेंट had given an order, that order should be oral or written, we have to follow it. But these are the things, with the help of that we can able to follow. One more thing, dear students, this is the introduction of the chapter first. This is the meaning, means introduction of the management, and after that character of management. I have told you 7 character I have written here and 2 sub parts. Third and 5th sub part I have written here on the board. Dear students, you have to make your notes. You have to make your notes. If you will like this video, tomorrow once again when I will start my classes, we have to start from next topic. This is your today's class day 1. When I will start second one, it should be written day 2 class. Day 2 and next process from here. We have to start from next topic. And these all topics are based on that NCERT. This is a very important part of your education. So, dear students, you have to make notes and write down it. Next, tomorrow I will send new video for you. You have to subscribe my channel. Just you will get message and you have to say it. And don't forget to make notes. And if you will subscribe my video, you will get here subject BST of class 12.
After that, I will write here accounts and I will solve accounts of chapter first, introduction and partnership, because I am teaching accounts also. So dear students, you have to subscribe my channel. And one more thing, 11th class also we have to start tomorrow onwards. If your friends are there, you have to consult and share this video. Thank you for that today. Best of luck.